नमस्कार साथियों। तीसरे दिन की जो हमारी यात्रा जो कि गंगोत्री से शुरू होकर केदारनाथ तक की हमारी यात्रा है, तो आज उसका तीसरा दिन है। और तीसरा दिन जो कि हमारी जो पहले दिन की यात्रा थी, गंगोत्री से झाला हम रुके, झाला से चलकर जो दूसरा दिन था हमारा, वहाँ से हम भटवाड़ी के पास एक जगह पड़ती है लाटा, उसके पास हम रुके थे। वहाँ से लाटा के पास मल्ला जो पड़ता है, मल्ला, वहाँ रुकना हुआ था हमारा। और मैं आपको बता दूं, गंगोत्री से केदारनाथ की हमारी जो पैदल यात्रा है उसका आज तीसरा दिन है। ये वो शहर है, ऊपर छोटा कस्बा है, गांव है मल्ला। वहाँ पर एक होटल में हमने रात स्टे किया था, जो कि मैं आपको पहली वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। आज की जो हमारी यात्रा है वो मल्ला से शुरू होकर आगे केदारनाथ की तरफ चल दी है। और रुक के हमारे साथी हैं, ये हमारे साथ हैं, साथ चल रहे हैं। रास्ता क्योंकि पहाड़ों का है तो कुछ गांव रास्ते में आएगा और उसके बाद ही तरह हम शुरू करेंगे, जो कि मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा। सुबह की यात्रा शुरू करने के बाद अब हमने करीब 3 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। जो हमारा रात का जो हमारा स्टे था वो हमारा लाटा से पहले एक जगह पड़ती है मल्ला, वहाँ हम रुक गए थे। वैसे इस यात्रा के दौरान तो दूसरे दिन का स्टे होता है, वो अगर लाटा में हो तो बेहतर रहता है, क्योंकि वहाँ से यात्रा करने में आसानी होती है। अभी मैं यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आपको रास्ते में मिलती रहती है, यही एक खूबसूरती है, क्योंकि झरने यहाँ पर मिलते रहते हैं। अभी हम जहाँ से हमने चढ़ाई की थी, सुबह रुके थे, तो वहाँ से आगे एक गांव पड़ता है सोरा, जो कि उत्तरकाशी के उसमें आता है, ज़िले में। ये सोरा गांव है। यहाँ पर छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार खड़े हैं। ये मेरे साथी जो मेरे साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? कहाँ पर स्कूल? स्कूल कहाँ है? आ जाओ फिर। ये गांव है, हम पहुँचे हैं। इसके बाद यहाँ से जो पहाड़े का रास्ता है वो शुरू होगा। ये हमारे दद्दू पीछे आ रहे हैं और हमारे गैंग, जो हमारा गैंग है उसके 2 सदस्य पीछे आ रहे हैं, क्योंकि जो पैदल यात्रा करते हैं थकावट होना आम बात है। अगर यहाँ पर कोई दुकान हमें मिलेगी तो ज़रूर यहाँ पर रुककर थोड़ा आराम ज़रूर करेंगे हम। और ये यहाँ प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर है, सोरा गांव का ये गांव है। और इस गांव से आगे इस रास्ते पे सड़क नहीं है। इस गांव के बाद जो भी कुछ आगे गांव पड़ते होंगे तो वो ऊपर पहाड़ों पे है, जहाँ पर छोटा रास्ता है पैदल यात्री कहते हैं। क्योंकि मैं पहले भी इस रास्ते पे आया हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है अब रास्ते बना दिए हों, वो आगे देखेंगे तो पता जरूर चलेगा हमें। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं उधर, ये वो रास्ता है जो ऋषिकेश, उत्तरकाशी, ऋषिकेश के होता हुआ जा रहा है। तो जो कावड़ यात्री ऋषिकेश से होते हुए अपने अपने घरों पर, मंदिरों पर जाएंगे, जो कि तमाम ज़िलों से, तमाम स्थानों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्योंकि हम, जो हमारी टीम है, हम साथी हैं, वो केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। ये मैं आपको अभी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये नीचे एक आश्रम है,
जो कि काफ़ी प्रसिद्ध आश्रम है, पायलट बाबा के नाम से। पायलट आप देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे करीब 20 किलोमीटर की जो यात्रा, यहाँ 20 किलोमीटर गाँव उत्तरकाशी पड़ता है, मनेरी होते हुए उत्तरकाशी। तो जो हमारा रूट है वो आज हम दूसरी तरफ चल दिए हैं और आगे हम कहीं रुकेंगे, अगर हमें कुछ ज़रूर जगह मिलेगी ज़रूर रुकेंगे। ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये पायलट बाबा का आश्रम है, जहाँ से उत्तरकाशी के लिए रास्ता जा रहा है। वो सामने गाड़ियाँ आ रही हैं और जो पैदल यात्री जो कुछ दिल्ली की तरफ जाते हैं, हम लोग ऋषिकेश होते हुए, वो उसी रास्ते को यूज़ करते हैं। टैंक के साथ यहाँ एक गांव में, सोरा जो गांव है, वहाँ रुके हैं और यहाँ पर चाय की दुकान है जहाँ पर हम चाय पीते हैं। उसके बाद ऊपर पहाड़ों की जो हमारी यात्रा है वो शुरू रहेगी। और अगर सिंह की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रकृति के नज़ारे बड़े शानदार ही दिखाई देंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ से दोबारा आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ सभी साथियों को जो इस यात्रा को आगे करेंगे उनके लिए, क्योंकि गंगोत्री से चलने के बाद जो पहला स्टे होता है वो झाला, कुछ लोग गंगनानी पहुँच जाते हैं। तो दूसरा स्टे अगर करें तो मेरे हिसाब से शायद लाटा ही करना चाहिए, क्योंकि लाटा से आगे की यात्रा करना आसान होता है। और क्योंकि पहाड़ों पर बारिश होना बड़ा ही आम बात है और यहाँ पर बारिश होती रहती है, तो इसी के लेकर इसमें छतरी या फिर रेनकोट वगैरह लेकर चलें। ये रास्ते हैं जो कि हमें केदारनाथ की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत ही कठिन चढ़ाई यहाँ की होती है, क्योंकि पहाड़ों के किनारे ऊपर चढ़ना पड़ रहा है हमको। और जो सोरा गांव पीछे था जहाँ से हम चले थे, वहाँ से करीब 1.5-2 घंटे की यात्रा हमने इन रास्तों की है। आगे हम बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला जो हमारा स्टे होगा वो कहाँ पर होगा। क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, जो आसपास के जो गांव हैं, वहाँ कुछ लोगों ने इस रास्ते पर दुकानें बनाई हुई है। दुकानें मतलब उन्हें पता है कि इन दिनों कांवड़ यात्री चलते हैं, और जिसके बाद वहाँ वो चाय बिस्किट वगैरह की दुकानें खोल लेते हैं और उनका अपना काम हो जाता है। और जो हम जैसे जो यात्री हैं, कांवड़ यात्री, उन लोगों को भी इसमें काफ़ी आराम मिल जाता है। बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ों पर ऊंचे जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश होना आम बात है, जिसके कारण निचले जो इलाके हैं यहाँ पर नमी सी रहती है। और ये वही कारण है, हो सकता है अब से कुछ समय पहले यहाँ पर बारिश पड़ी हो। जगह जगह झरने बह रहे हैं। नीचे जो बरसाती नाला है, बरसाती झरना, उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, बेहद ही शानदार जो आवाज़ इसमें आ रही है। और लगता है शायद हमारा जो अगला पड़ाव है उसके हम नज़दीक पहुंच गए हैं। हाँ, कुछ देर बाद वो हमारा पड़ाव जो अगला है वो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक पुल बना हुआ है और शायद कुछ घर भी यहाँ पर बने हुए हैं। हो सकता है आसपास कुछ गांव हो, तो
मैं आपको वो दिखाऊंगा। तब तक आप जंगल के रास्ते देखिए, किस तरह के रास्ते यहाँ पर हैं और आसपास झाड़ियाँ हैं। जो यहाँ के पक्षी हैं उनकी चहचहाने की आवाज़ बड़ी शानदार लग रही है। शायद आपको ना सुनाई दे रही हो क्योंकि बरसाती जो झरना है उसका शोर बहुत ज़ोर से आ रहा है। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम थोड़ा नीचे उतरे हैं क्योंकि पहाड़ों के जो रास्ते हैं ऊपर नीचे चलते रहते हैं, जिसका कारण है जब ऊपर चढ़ते हैं तो थकावट होती है क्योंकि सांस लेने में परेशानी होने लगती है। और जब नीचे उतरते हैं तो उसके बाद घुटनों में दर्द की शिकायत होने लगती है। तो ये अब हम काफ़ी तो मेरे साथी हैं मेरे पीछे, काफ़ी पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे आ रहे हैं। अच्छा, मेरे कुछ साथी ये देख रहे होंगे कि दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई है और सफ़ेद दाढ़ी, क्योंकि बाल तो मेरे सफ़ेद हो ही रहे हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो नियम हैं, सब नियम तो हम भी नहीं खैर पूरे कर पाते हैं, लेकिन जितना हमें बताया गया है, जितना हम समझते हैं, बाल वगैरह नहीं कटवाते, ना ही साबुन का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। मतलब बिल्कुल एकदम सिंपल रहना पड़ता है। और कपड़े भी जब कावड़ यात्री के रूप में चलते हैं ज़्यादातर एक जोड़ी कपड़े ही प्रयोग करते हैं, बाकी इनको धुलाई करके ही पहना जाता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बरसाती झरना, और कुछ देर बाद वो जगह भी आने ही वाली है, मैं आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगा। ये ऊंचे पहाड़ हैं, ये हमारे सभी साथी आ रहे हैं पीछे से। ऊपर गांव है, गांव वो सब मकान बने हुए, बादल पहाड़ों के बीच आ रहे हैं। ये वो पुल है जिसको पार कर हम दूसरी तरफ जाएंगे। ऊपर आपको दिख भी रहा होगा रास्ता बना हुआ है जो कि हमारी यात्रा आगे की तरफ चलेगी। और उन जो ऊंचे पहाड़ वो दिखाई दे रहे हैं सामने, उन पहाड़ों की तरफ हमें जाना है, जो कि अभी यहाँ से करीब हो सकता है हमारा 4 से 5 घंटे का रास्ता पैदल का अभी उधर है। तो ये यहाँ पुल है जो कि काफ़ी पुराना बना हुआ है और ये बड़े ही शानदार देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो यहाँ के लोग मकान ही बना रखे हैं यहीं पर। अभी हम रुकेंगे, थोड़ा रुकने के बाद आगे की यात्रा हम यहाँ से शुरू करेंगे। इन तारों के सहारे इसको रोका गया है। ये हमारे साथी जो वापस आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि जो जिस तरीके से सब तार हैं यहाँ पर, किस तरीके से इनको लाया गया है, क्योंकि रास्ते यहाँ पर है नहीं। ये हमारे जो साथी हैं ये आ गए। दद्दू हमारे सबसे पहले, ये दिनेश, ये हमारे बाबा, पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी, अच्छा पंडित जी, खुशी कुछ ज़्यादा ही हो रही है रुकने की। चलो, जय शंकर की पंडित जी, जय शंकर की। ये दिनेश है हमारे। और यहाँ हमारा अगला स्टॉपेज है, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे, तब आपको तस्वीरें फिर दिखाएंगे। आज की जो यात्रा हमारी शुरू हुई, वो यात्रा मल्ला जो गांव था लाटा से पहले, वहाँ से शुरू कर हमारा जो पहला स्टॉपेज था वो हमारा पहला स्टॉपेज था सोरा गांव। सोरा गांव से चलने के बाद ये जगह का किस नाम तो कुछ है नहीं शायद, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ये जो यहाँ के आसपास के जो गांव वाले हैं उन लोगों ने यहाँ पर कुछ मकान बनाए हुए हैं जहाँ पर दुकानें भी हैं, और यहाँ पर कुछ भोले आते हैं, रुकते हैं और अपनी थोड़ा थकान दूर करते हैं। ये हमारे साथी हैं, हमारे भोले, दिनेश। यात्रा को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ बताएंगे आप? बहुत आनंद आ रहा है। भोले की भक्ति में हमारा पूर्ण समर्पण और ध्यान है उनके चरणों में, तो उनके चरणों की कृपा हो रही है और हमें पूरा आनंद आ रहा है इस यात्रा में।
तो यात्रा का भोले पूरा वाले की कृपा है हमारे ऊपर। यात्रा का पूरा आनंद ले रहे हैं हमारे भोले दिनेश जी। ये देखो ऊंचे पहाड़, ऊपर यहाँ पर खेती हो रखी है, बड़े शानदार यहाँ पर नज़ारे हैं। तो यात्रा हमारी शुरू हुई और ये हमारा दूसरा स्टॉपेज है। अब यहाँ से जो हमारी आगे की यात्रा शुरू होगी, यात्रा बीच में कुछ जगहें आएंगी जहाँ पर शायद कोई गांव वाले ने दुकान लगा रखी होगी, वहाँ पर बैठ के थोड़ा आराम करेंगे। दद्दू लगातार मेरे साथ हैं। हम 5 लोग हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारा साथ छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन दादा, क्योंकि मेरी थकावट ज़्यादा हो रही है, पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा है, दादा मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। जो वीडियो बनाना लड़का ये भी मेरे साथ नहीं आता, ये अपने गैंग के साथ चलता है। दोनों अच्छा साथ मिलजुल के चलते रहे। दद्दू मेरे साथ है, क्योंकि शाम का जब समय होता है थकावट ज़्यादा होती है, क्योंकि 30-40 किलोमीटर हम चलते हैं। तो 30-40 किलोमीटर चलने के बाद थकावट हो जाती है। सबसे ज़्यादा सहारा मेरा इसका है, ये मेरी लाठी है, लाठी का चल रहे हैं। बाकी दद्दू पूरा सहारा दे रहे हैं भाई। और यहाँ पर अभी ये डेटॉल हमको लेनी पड़ी पीछे दुकान से। इसका जो कारण है मैं बता दूँ, जो मेरे साथी आगे इस यात्रा को करेंगे, मैं दिनेश भाई इधर थोड़ा नज़दीक आऊँ आप एक बार, जो हमारे साथी इस यात्रा को करेंगे और मेरी वीडियो अगर देख लें तो मैं बता दूं, जब लाटा से केदारनाथ की तरफ चलते हैं तो कुछ पहाड़ों पर यहाँ पर नमी होने के कारण जोक जो है, जोक वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। लीच भी कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? लीच लीच लीच। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथी दिनेश जो बता रहे हैं कि लीच उसे बोला जाता है। तो वो या तो आप जूता वगैरह पहने हैं, जुराब मोजे जो पहनते हैं, सॉक्स बोलते हैं जिसे, वो पहने हुए हैं तो बचाव हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर डेटॉल लगाकर चलेंगे तो वो जोक नहीं चिपकेगी। सबसे बड़ी जो बात है, जोक जो है वो चिपक जाती है लेकिन उसका पता नहीं चलता, वो हमारा सारा खून निकाल देती है। क्योंकि जब मैंने यात्रा की थी यहाँ पर, तो उस यात्रा के दौरान कई बार जोक हमें लगी, और जब वो काफ़ी जब चिपकती है ना, बड़ा छोटी सी होती है लेकिन खून पीप कर बड़ी मोटी होकर वो निकलती है। दूसरा ही साथी बताता है, खुद को पता नहीं लगती। पता नहीं चलता। मैंने भी थोड़ी देर पहले दिनेश जो वीडियो बना रहा है, इसको कई जोक इसके पैर में लगी थी, मैंने खुद इसको बताया था मेरे जोक लग रही, क्योंकि पता नहीं चलता किसी को भी। अगर इसको लगाकर चलेंगे तो अच्छा ये से बचाव हमारा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं भी लगाऊंगा थोड़ी देर बाद। नहीं है तो जो हमारी आगे की यात्रा कुछ देर बाद शुरू होगी, मैं आपको इस यात्रा का पूरा आनंद वीडियो में ज़रूर दूंगा। कर दो। अभी हमारा जो स्टॉपेज था, वहाँ से चलने के बाद ये जो लोहे का पुल है, मैं आपको दिखाऊँ, मेरे साथ दिखाएगा। ये लोहे का पुल है, तार कितने बड़े हैं देख रहे हैं आप। बहुत पुराने समय में ये बनाया गया था। झरना जो कि बरसाती झरना है, उसकी आवाज़ आप बेहतर सुन सकते हैं, कितनी शानदार आवाज़ है। ये बहुत ही ऊपर से ये झरना आ रहा है, और यही जल फिर आगे जाके गंगा जी में मिल जाता है थोड़ा आगे चल के। ये हमारे दद्दू हमसे आगे चल रहे हैं, और ये इधर जो उत्तर काशी की तरफ ये जाकर मिलता है। पर फिर यात्रा की शुरुआत हमारे द्वारा की गई है। दिनेश मेरे साथ है, बाबा हमारे आगे चल रहे हैं। रास्ता रहेगा इस बार ऊपर पहाड़ों की तरफ। ये यहाँ के जो रास्ते हैं, ये निकले यहाँ से, ये पहले रास्ता था इधर, लेकिन पीछे पहाड़ टूट गया, जिसके कारण इस रास्ते का रुख बदल दिया गया है। बारिश के मौसम में यहाँ पर पहाड़ों से पत्थर गिरना, पहाड़ जो रास्ते में कट जाना आम बात होती है। इसी के कारण रास्ते का बदलाव, यहाँ पर हर साल नया रास्ता दिखने को मिलता है। जो कि कच्चे पहाड़ कुछ जगह हैं, ये देखिए सामने ये जो पहाड़ था थोड़ा कच्चा है, जिसके कारण ये नीचे गिर गया, क्योंकि पहले रास्ता था ऊपर, अब दोबारा पत्थरों से निकल के जाएंगे। बरसाती झरना, उधर ऊपर भी घर है, नीचे मकान है, और ये खेत यहाँ पर है, ऊंचा पहाड़। तो एक बार अपने यात्रा की अगले स्टॉपेज की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो हमारा पिछला जो स्टॉपेज था, जहाँ से रुक कर हम चले थे नीचे,
वहाँ से जो आगे की हमारी यात्रा है बेहद ही थकाने वाली है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है पहाड़ों की और यहाँ पर धूप भी निकली हुई है जिसके कारण थोड़ी गर्मी भी महसूस हो रही है। हालांकि अगर थोड़ी देर रुकेंगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी आराम मिल जाता है, मौसम यहाँ पर ठंडा रहता है। टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर यहाँ का 20 से 22 का है, लेकिन पैदल यात्रा हमारी चल रही है तो उसके कारण हमें थकावट हो रही है और सांस लेने में भी काफ़ी कठिनाई हमें हो रही है। जंगल आप देख सकते हैं, जंगल का ये रास्ता है, नीचे और ऊपर बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ हैं। जो हमारा अगला स्टॉपेज, नाइट स्टे जो हम करेंगे वो शायद बेलख जो गांव है ऊपर वहाँ का है। बाकी अभी चल रहे हैं, समय पे पता चलेगा। काफ़ी थकाने वाली, पसीने बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर बांस के पेड़ हैं, ये नीचे यहाँ पर हो रखी जिससे लाठी बनती है। साथ ही जो हमारे आगे रुक गए हैं क्योंकि लगता है गांव का कोई अगर लोकल आदमी है वो यहाँ पर रुका हुआ है। ये हाथ में एक कोले रखा है इसने, तो पेड़ काटने के काम आता है, शायद पेड़ काटने के लिए यहाँ पर आया। जय बोलेगी। अच्छा बोले, कौन से गांव के रहने वाले हो? कहाँ है? ऊपर यहाँ के कि यहाँ ऊपर कैसे आए थे? होटल बन रखा है इन्होंने यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए व्यवस्था कर रखी है। कितना आगे भी यहाँ से 2 बेंच छोड़ के। और बेलख कितना दूर है यहाँ से? 9। तो जहाँ हमें रुकना है 9 किलोमीटर की यात्रा अभी हमारी बाकी है। धूप तेज़ निकली हुई है, कब बारिश पड़ जाए। नमी आप देख सकते हैं, जंगल है। और ये हमारे दद्दू और दिनेश रुक गए। थकावट होगी भाई? क्या कहते हो? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमें एक लड़का यहाँ का जो गांव का था वो मिला था और उसने हमें बताया था कि हमने आगे अपना होटल खोल रखा है, यानी कि कांवड़ यात्रियों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था कर रखी है। तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यह वो जगह है जिसको इन्होंने बताया था कि होटल है अपना। यहाँ पर जो कांवड़ यात्री हैं उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था है। और वहीं थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि बहुत धूप निकल रही है, गर्मी हो रही है जिसके कारण हमें थोड़ी सी परेशानी हुई, पसीने आने लगे थे। लेकिन पसीना आने का जो मेन कारण था, हम जो चढ़ रहे थे ऊपर पहाड़ पर, थोड़ी सी उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही थी। वहीं अभी देखो बादल हो चुके हैं और हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि पहाड़ों पर बारिश होना आम बात है और यहाँ पर कब बारिश हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसीलिए जो भी साथी कभी इधर आए और वीडियो को देखें तो अपनी पहले ही व्यवस्था कर ले, यानी कि रेन कोट, छतरी या कोई ऐसी बड़ी पॉलीथीन या पन्नी जो आपको बारिश से बचा सके। तो अभी का हमारा स्टॉपेज यहीं का है और कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे हम। यहाँ से रुकने के बाद फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे, जो कि हमारी यात्रा पीछे इधर हम जाएंगे क्योंकि अभी जो नीचे से आए हैं ऊपर हमें जाना है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है बेलख, बेलख जाकर हम वहाँ पर रुकेंगे, जो कि यहाँ से करीब 4 घंटे का जो रास्ता है बेलख का, वहाँ तक हम जाएंगे। आगे की यात्रा की वीडियो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। हालांकि अभी का जो समय है फ़िलहाल 11 बज चुके हैं और फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी है,
नेटवर्क पहले तो यहाँ पर था नहीं, लेकिन अभी इतना ऊपर आने के बाद भी जो मेरा जियो का जो नेट है वो काम कर रहा है, नेटवर्क आ रखे हैं। तो इसलिए फ़ोन जब तक चल रहा है, जब तक वीडियो बनाता रहूँगा और आपको कल इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। कुछ देर आराम करने के बाद एक बार फिर अपनी यात्रा को आगे हम शुरू कर दिए हमने दोबारा से। दबदुसात में है और एक बार फिर ऊपर पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू कर दी। दिनेश हमारे आगे जा रहा है। दूरी कम तय की है, लेकिन चढ़ाई जो पहाड़ों पर हो रही है उसके कारण थकावट कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। तो कुछ देर बाद आपको दोबारा से जहाँ कहीं रुकेंगे या रास्ते का वीडियो बनाकर दिखाएंगे। ये जंगल है, नीचे झरने जो बह रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा रास्ता आरामदेह लग रहा है, लेकिन आगे फिर वही रास्ता, आगे ऊंचा कठिन चढ़ाई के साथ होगा। इस रूट पर आपको यह तस्वीरें भी दिखाई देगी जो कि बेहद सुंदर है। ये नीचे झरना बह रहा है, ऊपर पहाड़ की चोटियां हैं और हमें उन पहाड़ों के ऊपर जाना है। हमें जो बेलख जो गाँव है वो ऊपर, उन पहाड़ों के ऊपर वो गांव बसा हुआ है। तो उसी की तरफ हमारी यात्रा जारी है। पत्थर बीच बीच में मिल जाते हैं, जिसके कारण कई बार थोड़ी परेशानी हो जाती है। ऊंचाई है, ऊंचे चढ़ते हैं तो उसके कारण परेशानी भी होती है। और अभी हम पहाड़ों की ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर हैं। अगर यहाँ की टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का फ़िलहाल का जो टेम्परेचर है वो 18 के आसपास होगा। जो ऊपर से झरने आते हैं उनका आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ऊपर से पानी आता है। ये दिनेश हमारा थक कर खड़ा हो गया और हमें भी वहीं पर जाना है। बहुत ही थकाने वाली यात्रा जो कि हमारी शुरू हुई है। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई है। अभी हम थोड़ा सा खड़े हो गए, कारण जो हमारे पीछे साथी आ रहे हैं पीछे हो गए थे, तो उनको इंतजार है, जो कि जंगल का रास्ता है, रुकना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाँस के पेड़ यहाँ पर नीचे हो रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लेकिन अब हम थक चुके हैं बुरी तरीके से। तो यात्रा हमारी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और साथ में हम परेशान हो गए। ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है इसका। जो हमारी पिछला हमारा स्टॉपेज था, उसके बाद हमने एक बार फिर रास्ते में एक ये व्यवस्था बना रखी है, जो झुग्गी टाइप यहाँ पे बनाकर, और यहाँ चाय वगैरह की व्यवस्था है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था मैंने कि पहाड़ हैं, हल्की बारिश होती है, लेकिन जब चलते हैं तो उस दौरान हमें गर्मी महसूस होती है। लेकिन रुकने के बाद हमें ठंड लग रही है, जिसके बाद हम चूल्हे के आगे बैठ के मैं अपना हाथ सेक रहा हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े पसीनों से भी मेरे गीले हो चुके हैं। हमारे बाबा जी हैं, ये पंडित जी जो हमारे साथी, लेकिन हमारे एक दादा और एक साथी वो आगे निकल गए, जो कि नहीं रुके।
मैंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की थी, उन्हें कुछ जल्दबाजी थी इसलिए वो जल्दी चले गए, लेकिन हमारी थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे गई थी, जिसके कारण मैं रुके। ये भाई जिनका ये व्यवस्था कर रखी है, एक भाई ये बैठे हैं, ये पास के गांव के हैं। कौन से गांव के भैया? सालू। तो नीचे इनका गांव है और ऊपर आकर ये जो कावड़ यात्रा चलती है उस दौरान आकर कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे कावड़ यात्री यहाँ रुकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर आराम करते हैं। रात में रुकने की भी इनके पास व्यवस्था है। तो जो लाटा से चलकर जो यात्री अगर इस रास्ते पे जाएंगे, जो रुकना चाहते हैं तो रात में भी रुक सकते हैं, या भटवाड़ी से चलकर कुछ लोग यहाँ आकर रुक सकते हैं। व्यवस्था पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा बेहतर होती जा रही है इस रास्ते की। तो गंगोत्री से केदारनाथ तक की हमारी यात्रा, जिसमें जगह जगह की मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। और अभी इस जगह कौन सी है? चूना। इस जगह का नाम चूना है। चूना। इस जगह का नाम छूना है, जो कि सोरा जो गांव है उससे ऊपर चलकर जो रास्ता सालू होते हुए जो बेलक तक जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे ये गांव पड़ता है। तो आगे की भी यात्रा हमारी जारी रहेगी और आगे की मैं आपको तस्वीर और दिखाऊंगा। दो घंटे लगे जाएंगे पहुंचने को, है ना? ऊपर 2 घंटे तो अभी आए लग जाएंगे। मैं बुझे झोपड़ी तक 4 किलोमीटर चढ़ाई ज़्यादा है ना? ऊपर चढ़ाई ज़्यादा है कम है? अभी चढ़ाई ज़्यादा ही है। एक जगह छोड़ा ना, एक घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से। एक बार फिर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और साथियों से एक बार फिर टाटा बाय बोल के चलते हैं। आगे की यात्रा फिर जारी करेंगे और जो हमारे साथी हमें छोड़ पहाड़ों पर, उनके पास जल्दी ही पहुंचेंगे। बारिश के कारण पेड़ों पर भी काई यहाँ पर जमी हुई है, पत्थरों पे, पेड़ों पर, और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। तो कुछ तस्वीरें और आपको दिखाई जाएंगी आगे की कुछ देर बाद। यहाँ पर तो पहाड़ों पर बारिश होने के बाद ये झरने के रूप में ये बहते हैं पानी, कारण मेरे भी जूते यहाँ पर गीले हो चुके हैं और शानदार नज़ारा है, क्योंकि जंगल। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो भी साथी हैं सभी को साथ चलना चाहिए, क्योंकि जंगल का इलाका है और यहाँ पर जंगली जानवर का भी खतरा बना रहता है। जब इकट्ठे लोग रहते हैं तो अच्छा रहता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी जंगली जानवर है वो आम लोगों को कोई परेशानी नहीं पैदा करते, पर फिर भी अपना बचाव बहुत ज़रूरी है। ये हमारा यात्रा हमारी जारी है, हमारे साथी आगे चला है। ये बारिश के बाद झरना है, झरने से हम अब निकल के जाएंगे। थोड़ा खतरनाक है लेकिन यात्रा अपनी जारी करेंगे। आराम से निकलना, देख के थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि एक तो यात्रा के बाद पैरों में दुखन जो होने लगती है, उसके कारण चलना थोड़ा दूभर होता है। फिर ऐसे में इस तरह की कोई चीज़ अगर सामने आए, जैसे कि ये बारिश के कारण तो पेड़ टूटा होगा, ये पेड़ ऊपर पहाड़ से गिरा है और ये मलबे के साथ यहाँ पर गिरने के बाद ये रास्ते को थोड़ा सा परेशानी हुई। हालांकि हमारी यात्रा में ये सब चीज़ें आम बात है मिलना, और हम भी बाबा भोले शंकर के आशीर्वाद से इन सब परेशानियों को दूर करते हैं। निकल चुका है, मैंने भी इसे आराम से पार कर लिया। और अब आगे की यात्रा हमारी ये वहाँ से निकल के आए हम पीछे से,
एक के बाद एक पहाड़ों को पार करते हुए। अभी पीछे एक कटीली झाड़ी थी जिसमें कांटे लगे हुए थे, तो मेरे हाथ में लग गई, जिसके कारण थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। हालत तो यात्रा के दौरान ख़राब हो ही जाती है। और फिर वही झरना है निकलने में, क्योंकि जूते पहने हुए हैं इससे मेरे जूते, और वही हुआ जो मैं डर रहा था, जिसके कारण मैं पानी में, और मेरे दोनों ही पैर उसमें अंदर चले गए। अब जूते गीले हो गए, अब ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर धूप निकलती नहीं है, जूते सूखेंगे नहीं, और गीले में चलना बस परेशान कठिन है। ऊपर की यात्रा के दौरान एक ये पहाड़ की चोटी है जिस पर हम खड़े हैं। चिकनी मिट्टी है और थोड़ी फिसलन है, और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी एक होती है, रास्ते यहाँ पर है नहीं। अब देख रहे हैं कि जाना किधर है, तो जिस रास्ते पे थोड़ा बहुत निशान है उसी के देखते हुए, उसी को देखते हुए यहाँ से हम आगे की यात्रा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, इन जंगलों में ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा अगर हमारी तरफ से कोई चूक होती है तो उसका खामियाजा कुछ और ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि जंगल है और इन जंगलों का कोई निशान नहीं है। यहाँ पर एक के बाद एक जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। अब जिस तरह से अभी हम यहाँ पर आ गए, हम पीछे से देखते थे कि वो पहाड़ सबसे ऊंचा है, उस पहाड़ की चोटी सबसे ऊंची है, लेकिन अभी हम एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और इसके बाद भी हमें सामने ऊंचाई ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से कोई दूसरा पहाड़ शुरू हो रहा है। देख सकते हैं, बहुत ही, अगर खूबसूरती की बात करें तो इसका कोई तोड़ है ही नहीं। लेकिन यात्रा के दौरान जब हमारे थकावट हमें हो रही हो और इस तरीके से हम रास्ता भटक जाएं तो बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि इन जंगलों में कहीं कोई बैठने की या ऐसी व्यवस्था नहीं होती। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस दौरान भी कुछ लोग जंगलों में भटक गए थे, जिसके बाद उनकी कुछ पता नहीं चला था। तो जैसे रास्ता ऊपर आया है, रास्ता तो है ही नहीं, चिकनी मिट्टी है, बारिश अगर पड़ जाती है तो यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति सामने आएगी। सामने भी पहाड़ की चोटी पे चल रहे हैं, इधर भी पेड़ खाई है और इधर भी खाई है, लेकिन दूसरा जो हमें रास्ता दिख रहा है वो भी पहाड़ की चोटी पर ही है। चढ़ाई बहुत भयानक है, जहाँ पर लोगों के चलने के निशान हैं या फिर थोड़ी बहुत साफ सफाई है, क्योंकि जब चलते हैं लोग तो वहाँ पर थोड़ी सी सफाई ऑटोमेटिक हो जाती है। तो उसी को आधार बनाते हुए आगे की यात्रा करनी चाहिए। थकावट हो गई थोड़ी सी, हरियो मैं निकलता हूँ आगे। कुछ भी दिक्कत नहीं है, मजे चल रहे हैं। भोले शंकर का आशीर्वाद बना हुआ है और आगे की यात्रा जारी है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। जो लोग अपने घर बैठे हुए इस वीडियो को देखेंगे ना, वो रियल में ही एहसास करेंगे कि यहाँ भी कोई चीज़ होती है। देखो तस्वीर है, बहुत से लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि झरना जो है बहुत ही शानदार है और
हालांकि मेरे जूते पहले ही भीग चुके हैं, तो मैं दोबारा से अब मुझे इसके जो झरना है इसके अंदर से ही निकलना पड़ेगा। ये हालांकि बचाव करने की कोशिश करूँगा जितना बचेगा। ये देखिए कितना शानदार ये नज़ारा है ऊपर तक। ये हमारा रास्ता, इसके बीच से होके निकलेंगे। ये मेरे साथी जो कि आ रहे हैं। आगे भर लियो, आगे निकलो। ये झरना था जिसे हम निकले हैं, ऊपर से आ रहा है बहता हुआ। तस्वीरें बहुत शानदार है और नीचे जा रहा है। हालांकि जूते गीले हो। हमारे पंडित जी से वीडियो बनवाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो उन्होंने अच्छी नहीं बनाई। उसको शायद बचा भी करूँगा। अब आगे की यात्रा, रास्ता चढ़ना ऊपर ही है हमको, और अभी थोड़ा सा समय लगेगा जहाँ हमें रुकना है। जूते फिर गीले हो गए और चलना तो खैर है ही, लेकिन जब ये जूते निकलेंगे तब तक पैरों का बुरा हाल हो चुका होगा। एक बार फिर लंबी यात्रा के बाद ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो जहाँ पर कावड़ यात्रियों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था इन लोगों द्वारा कर रखी गई है। मकान यहाँ पर बने हैं। नीचे के गांव के लोग हैं, यहाँ पर आते हैं कुछ दिनों के लिए, और इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव होगा वो अगला पड़ाव हमारा बेलक, जो कि यहाँ से अभी 1.5 से 2 घंटा में पहुँचने में लगेगा, क्योंकि पहाड़ों पर चलने में बहुत कठिनाई होती है और ज़्यादा थकावट महसूस होती है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें तो सामने आती हैं। स्थान बहुत सुंदर है, जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगल के बीच में ये बना रखा है पहाड़ के किनारे से। ऊपर फिर उधर जाना है हमें उस रास्ते से। जो हमारी यात्रा गंगोत्री से केदारनाथ तक चल रही है, उसका आज तीसरे दिन का पड़ाव, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो है बेलक गांव, जो कि भटवाड़ी से आगे जगह पड़ती है लाटा, और उससे पहले एक गांव पड़ता है मल्ला। उस गांव के पास हम रुके थे। वहां से रुकने के बाद सुबह करीब 6 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की, और यात्रा जो थी हमारी ज़्यादा दूरी की तो नहीं है, लेकिन चढ़ाई पहाड़ों की बहुत ज़्यादा थी, और जिसके कारण हमारी जो यात्रा में हम बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। कठिनाई जो थी, क्योंकि कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी हमारी नहीं होती है, ज़्यादातर घर पे रहते हैं या फिर अपने गाड़ी से कहीं आना जाना होता है। जब ये यात्रा हमने शुरू की तो पैरों में दर्द, और जब पहाड़ पे चढ़ाई की तो सांस लेने में परेशानी। तो आज जो हमारी तीसरे दिन की जो हमारी यात्रा का जो हमारा आज का स्टे है, वो है बेलक गांव। मैं आपको दिखाता हूँ इस बेलक गांव को, इसकी क्या खूबसूरती है वो मैं। ये जो गांव है पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है। ये देखिए ये गांव है। यहाँ इस गांव के लोग जो हैं वो रहने वाले नीचे पहाड़ों के हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि कौन सा गांव है या किस ज़िले में रहते हैं, लेकिन यह लोग जब गर्मियों के दिन होते हैं, यानी कि जो इलाका है ये आप देख सकते हैं घास के मैदान हैं, भैंस गाय यहाँ पर चल रही हैं, जानवर ये लोग रखते हैं। तो इन दिनों में ये लोग करीब 5 महीने के लिए अपने जानवरों को लेकर, परिवार को लेकर इन घरों में आकर रहने लगते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में यहाँ पर 4 से 5 फुट बर्फ़ गिरती है। इसके बाद जब यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू होती है तो ये लोग वापस अपने अपने गांव, जो कि थोड़ा नीचे बसे हुए हैं, वहाँ चले जाते हैं। ये इस गांव की खूबसूरती आप देख सकते हैं बेलक की। यहाँ घास के मैदान हैं, और पहाड़ों की तो मैं कुछ बताऊँगा ही नहीं, कह भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है
बहुत ज़्यादा है। और ये जो सामने जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बारे में आपको बता दूं, इसके आगे हिमालय है। आप हो, धूप निकले तो यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है क्योंकि ये पहाड़ पर ये ऊंचाई बहुत है यहाँ पर। अभी जब हम आए थे थोड़ी देर पहले, हमने यात्रा यहाँ पर अपनी की थी, हम यहाँ पर आकर रुके, तो यहाँ पर आते समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। हालांकि अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन आज का तीसरे दिन की यात्रा का स्टे बेलक गांव में आज हमारा है और इस गांव में हम रुके हैं। सभी जो हमारे साथी हैं वो एक जो ये मकान है, यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ पैसे लेते हैं। पिछली बार कम थे, लेकिन जब मैं इस बार आया हूँ तो थोड़े पैसे इन्होंने ज़्यादा लिए हैं, पर यहाँ पर खाने का और रहने की व्यवस्था इनके द्वारा कर दी जाती है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जिस घर में हम रुके हुए हैं वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। वैसे ज़्यादातर जो कावड़ यात्री लाटा से चलते हैं सुबह के समय, ज़्यादातर यहाँ पर स्टे कर लेते हैं, क्योंकि 3 से 4 बजे का जो समय होता है वो हम यहाँ पर रुकने का होता है। इसके बाद जो हमारा रास्ते तरफ से हम जाएंगे, जो कि बूढ़ा केदार जाता है। अब बूढ़ा केदार की दूरी 18 किलोमीटर है। हालांकि चढ़ाई नहीं है उस रास्ते पे, ज़्यादातर नीचे ही हमको उतरना है। तो यात्रा का रूट यही रहेगा। और जो कावड़ यात्री हैं, ये मकान है, ज़्यादातर जो कावड़ यात्री अभी जो रास्ते में वो लोग भी आ रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये वो मकान है जहाँ पर हमारी जो टीम है, जो हमारे साथी हैं वो रुके हुए हैं सभी। बहुत ही आनंद यहाँ पर आता है, क्योंकि टेम्परेचर की अगर बात करें, अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, मौसम ठंडा यहाँ पर करीब 18 का या 16 का रहा होगा। और ये हमारे साथी हैं, हालांकि अंधेरा है क्योंकि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। ये आग जल रही है, यहाँ पर हाथ सेक रहे हैं, बाबा लेटे हुए हैं चूल्हे के बिल्कुल किनारे पे, क्योंकि इससे थोड़ा सा जो आग जलने के कारण निवास निकल रही है, तो गर्माहट। बाकी अपने सभी साथी कंबल में, रजाई में घुस गए हैं। इसके बाद यहाँ पर खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद सो जाएंगे। सुबह की जो हमारी यात्रा, जो हमारा चौथा दिन रहेगा, वो भी यहाँ से शुरू होकर सुबह का वही टाइम रहेगा, कहीं 5 से 6 बजे निकलेंगे यहाँ से। उसके बाद जो यहाँ आगे बूढ़ा केदार एक जगह पड़ती है, मंदिर है काफ़ी प्राचीन, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद जो भी व्यवस्था रहेगी आगे की रहेगी। और इस वीडियो को मैं आपको, मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस यात्रा की जब सारी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँ। तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये यहाँ के बच्चे हैं जो इस घर में रहते हैं, इस परिवार के बच्चे हैं। ये कीर्ति जी हैं, इनका मकान है। इन्होंने भी इस बार हमारे साथ थोड़ा सा अन्याय तो नहीं कह सकते, लेकिन गोलमाल कर दिया मामला। पिछली बार जब यहाँ पर आए थे हम, तो इन्होंने बड़े कायदे के पैसे लिए थे, लेकिन इन्होंने इस बार डबल कर दिए थे। फिर भी कोई बात नहीं, अच्छी व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। खाना बनाकर खिलाएंगे, आग जला रखी है। तो साथियों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे वीडियो आपको दिखाता रहूँगा।